स्टूडेंट्स, आज हम एचपी टैट नॉन मेडिकल की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पीसीएम को इंक्लूड करेंगे। पीसीएम में सबसे पहले हम केमिस्ट्री की सीरीज़ करेंगे। हम केमिस्ट्री को जो है एमसीक्यूज़ की हेल्प से कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम एचपीजी के साइकोलॉजी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब इसमें आपको फुल कोर्स जो है वो इस सीरीज़ में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपको इसमें पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज़, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सो फॉर मोर डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और अगर आपने हमारे चैनल एच पी जी के हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ करेंगे। केमिस्ट्री की सीरीज़ एमसीक्यूज़ की हेल्प से करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको शो हो रहा है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। कि इसमें आपको प्रोसेसेस बताई जा रही हैं। इसमें आपने बताना है कि आपको कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब है इसमें कि नहीं है। सो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है उसमें बोला गया कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। ओके। और जो सेकंड है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है हमारी इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और फोर्थ जो है वो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती क्या है। दैट मीन्स कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती क्या है। ओके। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। दैट मीन्स हीट इज रिलीज्ड। इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। और ये जो हमारी प्रोसेसेस हैं ये दो तरह की होती हैं। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जो हमारी दूसरी प्रोसेस है वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो चीज़ें आ गई। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है और एंडो में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है। सो इसमें आपने हम मेरे को बताना है कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन ए में आपको बोला गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट, ये मतलब ये दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। ओके। इसमें बोला गया है कि क्विक लाइम के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर का, तो वो होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस या नहीं होगा। ओके। ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन बी में क्या बोला गया है कि सेकंड और थर्ड। सेकंड क्या बोल रहा है आपको कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो ये डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या नहीं है। ओके, ये बोला है। और थर्ड में क्या है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं होगा इसमें। इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में क्या है कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में कौन कौन से हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, आंसर ए है इसमें, तो जो हमने बताया वो ठीक है मतलब। ओके। जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। ओके, कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है, उसमें क्या क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑप्शन ए में बताया गया आपको। या फिर बी में है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सी है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या फिर डी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होती क्या है। ओके। तो ऑक्सीडेशन एक तरह की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आएगा। इसमें ऑक्सीडेशन में होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो इसमें आपको जो है वो रिएक्शन बताया गया है कि आयरन क्या कर रहा है, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा है, आयरन 3O4 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है।
तो इसमें क्या होगा कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें क्या बोला गया है कि आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कि आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, मतलब आयरन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, हाँ हो रहा है। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड में बोला गया है कि वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर में क्या हो रहा है कि रिडक्शन हो रही है, ओके, वाटर रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें क्या बोला गया है, हाँ तो ये भी ठीक है हमारा, वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है। तो रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ओके। तो थर्ड स्टेटमेंट है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों क्यों नहीं कर रहा है वाटर, क्योंकि वाटर में रिडक्शन हो रही है। तो जो हमारा रिडक्शन करता है वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला गया कि वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट है। तो देखो इसमें कौन कौन सा है जिसमें फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है और फोर्थ आ रहा है। देखो इनमें से ए वाले ऑप्शन में तो थर्ड आ रहा है, तो ये तो हमारा निगलेक्ट हो गया। और बी ऑप्शन में जो है वो इसमें सिर्फ दो ही दिए गए हैं, तो ये भी नहीं होगा, सारे हमने इंक्लूड करने हैं इसमें। तो ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में तीनों आ गए ना, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट होगा इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट। जो हमारी इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है इसमें, ओके स्टूडेंट्स। सो अगर आपको स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ जो है चाहिए होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एचपीजी के हब को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, कि इसमें ये बोला गया है कि कौन से रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं वाटर से। तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, ओके। तो H2O को हम जब करंट के साथ पास कराएंगे तो उसमें क्या होगा, 2H2, ओके, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरह का मॉलिक्यूल है और वो अलग अलग इसमें जो है वो डिकम्पोज, दैट मीन्स वो क्या हो गया, ब्रेक आउट हो गया, ओके। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है कॉम्बिनेशन है, या फिर ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन है, या फिर ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया ना वाटर मॉलिक्यूल, अलग अलग इसमें एटम्स में वो डिकम्पोज हो गया। तो इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, तो वो कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड, कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, फूड कंटेनिंग ऑयल्स होते हैं, ओके, फैट्स और ऑयल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसमें, देखो आप ऑप्शन ए में क्या है, ऑक्सीडेंट होगा, या ऑप्शन बी रेंसिड होगा वो चीज़, या फिर ऑप्शन सी क्या है, कूलेंट होगा, या फिर ऑप्शन डी एंटीऑक्सीडेंट होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स में, उनको हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इसमें डेफिनेशंस लिए हैं हमने, तो हम इस टाइम पे स्टार्टिंग में हम बेसिक से क्वेश्चन लेके जाएंगे और फिर हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि HP टैट में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेशंस भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। डेफिनेशंस भी आपको आ सकती हैं, तो हम बेसिक से लेके जाएंगे हम एडवांस लेवल में। तो इसमें जो है ऑप्शन डी होगा, तो इसकी डेफिनेशन आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे, ओके। तो ऑप्शन डी में क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सिक्स, नो क्वेश्चन सिक्स, सॉरी क्वेश्चन सिक्स है। इसमें बोला गया है कि द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called, कि इन्होंने बोला है कि क्या होता है जब हमारे फूड की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगी ना, तो फूड से जो है वो अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब गंदी सी स्मेल आती है, ओके, और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता है उसको, उन्होंने ऐसा बोला। तो
वो कौन सी प्रोसेस होती है, मतलब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम पूछा भी गया है पेपर में। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेशन होती है वो प्रोसेस, या रिडक्शन होती है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी है हमारा रेंसिडिटी होती है, या फिर ऑप्शन डी फ्रोजन होता है वो वाला प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स इसमें रेंसिडिटी होती है, तो ये जो है हमारा अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट जो होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट HCl। ओके, कि ऐसे प्रोडक्ट्स बताने हैं कि जब हम क्या करेंगे, आयरन की फिलिंग्स को जो है वो हीट करेंगे किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनेगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, आयरन 3 क्लोराइड एंड वाटर। ओके, आयरन 3 एंड क्लोराइड एंड वाटर बनेगा, या फिर ऑप्शन बी में आयरन 2 क्लोराइड एंड वाटर, या ऑप्शन सी है आयरन 2 क्लोराइड एंड वाटर एंड हाइड्रोजन गैस, और ऑप्शन डी में क्या बोला गया, आयरन 3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स जब हम आयरन का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, तो उसमें क्या करेगा वो, हमारा क्या प्रोडक्ट बनाएगा, आयरन 3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अगर आपने इसकी PDFs लेनी होगी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको जो है वो नंबर हमारी स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 8 क्या है, इसमें बोला गया है, ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, रिएक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें बोला गया है कि Pb दैट मीन्स लेड, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, लेड क्लोराइड और कॉपर बना रहे हैं। तो इसमें आप बताइए कि क्या होगा। इसमें क्या बोला गया, ऑप्शन ए है उसमें बोला गया कि कम्बिनेशन रिएक्शन होता है ये, ऑप्शन बी में बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, या ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, या फिर ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है, आप मेरे को बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि लेड जो है वो लेड क्लोराइड के साथ मिलके बन रहा है, मतलब कि डिस्प्लेस हो रहा है, सिर्फ लेड डिस्प्लेस हो रहा है और कॉपर अपनी जगह पे रह गया। ओके, तो इसमें सिर्फ एक हमारा जो कंपाउंड है उसकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, हाँ इसका ऑप्शन क्या है, डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे है विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्टिंग। एंड स्टिंग मतलब कि जो हमारी चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम जो है वो पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन है वो इथेनोइक एसिड है, ऑप्शन बी मिथेनोइक एसिड है क्या, या फिर ऑप्शन सी प्रोपेनोइक एसिड है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा आंट स्टिंग होता है, मतलब जो हमारा चींटी का जो डंक होता है उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। ओके, तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 क्या है, व्हाट डू यू कॉल दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम सिर्फ बेसिक से जो है वो लेके जाएंगे क्वेश्चन, हम सिर्फ पहले क्या करेंगे, बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो हम पहले बेसिक से करेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन 10 आपको क्या बता रहा है कि व्हाट डू यू कॉल दोज सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। ओके, बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वे टेस्ट के कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, बेस होते हैं क्या वो, ऑप्शन बी में एसिड, या फिर ऑप्शन सी आयन है, कौन से होते हैं, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि बेसिस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं। ओके, बेसिस ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। तो बेसिस तो हो गए हमारे बिटर टेस्ट के होते हैं, और वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। एक रेड लिटमस पेपर होता है, उसमें क्या होता है, लिटमस पेपर होता है एक, उसमें क्या होता है, उसमें वो उसको चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू जो है उसमें चेंज कर देते हैं, मतलब ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। लिटमस पेपर को वो रेड से ब्लू में जो है वो चेंज कर देते हैं। और बेस में क्या होता है, ये इसमें OH नेगेटिव ग्रुप्स अटैच होते हैं बेस में। ओके, तो इसके जो इसमें क्या होता है कि विच रिलीज कि बेसिस जो है वो रिलीज करते हैं एक या एक से ज़्यादा OH नेगेटिव ग्रुप, दैट मीन्स
हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले हमारे बेस होते हैं, और जो एसिड होते हैं, एसिड कौन से होते हैं, वो सोर टेस्ट के होते हैं। दैट मीन्स जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा टेस्ट होता है उसको हम बोलेंगे एसिड। तो एसिड क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं कलर को, किसमें, ब्लू से रेड में, लिटमस पेपर के कलर को ब्लू से रेड में कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी डिटेल पीडीएफ्स लेनी है तो आप हमारे कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर कोई इम्पॉर्टेंट इन नॉलेज या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए हो गया। ओके, अब ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट। ड्यूटेरियम जो है एक तरह का आइसोटोप है। आइसोटोप्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस को, उसमें हम सारी चीज़ें जो है वो आगे डील करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, इसमें बोला गया कि कार्बन में जो है वो ड्यूटेरियम होता है, मतलब कार्बन का जो आइसोटोप ड्यूटेरियम है। ऑप्शन बी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या। ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें जो है हाइड्रोजन जो है वो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, कि हाइड्रोजन में क्या होता है, वो ड्यूटेरियम शो करता है। हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक 1H1 होता है, और एक 1H2, और एक 1H3। तो जो हमारा 1H1 वाला है उसको हम प्रोटियम बोलते हैं, और 1H2 वाले को ड्यूटेरियम बोलेंगे, और जो हमारा 1H3 वाला है उसको ट्रीटियम बोलते हैं। और ये जो ट्रीटियम है हमारा आइसोटोप, ये रेडियो एक्टिव होता है नेचर में। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ केमिकल एक्शन व्हेन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड द चेंज इज कॉल्ड। क्या करते हैं हम, जब कोई केमिकल एक्शन होता है ना, तो कोई न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस बन जाए, तो उस जो नए सब्सटेंस बनने के बाद जो उसमें चेंज होता है, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या बोला गया, फिजिकल चेंज होता है क्या वो, या ऑप्शन बी केमिकल चेंज होता है, या फिर सी मतलब दोनों होते हैं उसमें, या फिर डी नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अब इसमें है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हमारा ऐसा चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है, मतलब वो बार बार हो सकता है, और केमिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बनता है हमारा, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो है इसमें हमारा राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब एक होता है पीएच होती है हमारी, तो पीएच क्या होती है, पीएच होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पीएच स्केल होता है एक। पीएच स्केल में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं पीएच स्केल में। और पी जो है वो स्टैंड करता है पोटेंस इन जर्मन, ये जर्मन लैंग्वेज से लिए गए हैं वर्ड्स पी। तो पीएच का मीनिंग होता है जिसमें पावर। ओके, तो इसमें आपने बताना है न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है। ऑप्शन ए में 7 होती है, या फिर ऑप्शन बी 2 होती है, या फिर सी 9 होती है, या फिर ऑप्शन डी 3 होती है। स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी डिटेल्स पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसमें पूरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये जो आपको नंबर शो हो रहा है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उस पर, या फिर उस पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो होगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ओके, ऑप्शन ए में क्या है हमारा जो 7 है, तो 7 जो होता है वो पीएच है किसकी, न्यूट्रल सॉल्यूशन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा चेंजेस से रिलेटेड आ गया फिर से। तो इसमें बोला गया कि क्वेश्चन 14 क्या शो कर रहा है आपको, कि बर्निंग ऑफ ए कैंडल, कि कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो कौन सी चेंज आता है। ए ऑप्शन ए में क्या है, फिर से फिजिकल चेंज आता है, या फिर ऑप्शन बी केमिकल चेंज है, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, अच्छा आपने देखो कोई कैंडल जलाई, तो वो कैंडल फिर से उसी पोजीशन या मतलब वो उसी फॉर्म में आ सकती है, जो वैक्स है उस कैंडल का वो फिर से हमारी कैंडल बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो जो केमिकल प्रोसेस है,
केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में आते हैं, मतलब कि वो फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है इसका, ये कौन सा है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और थैंक यू।